आन्या दाफना, फिर से आप सबका स्वागत कर रही हूँ माइंड्रो मंच के नए एपिसोड में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत सेंसिटिव और शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज मेंटल हेल्थ ऑफ विमेन, स्पेशली अ वर्किंग वुमेन एंड अ हाउसवाइफ। दोनों ही जो किरदार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, राइट। और उन दोनों की ही जो मेंटल कंडीशन होती है, हर एक उम्र के हर एक पड़ाव पे जो सिचुएशंस फेस करती हैं, उस वजह से वो बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे वो एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर कॉम्प्रोमाइज करती हैं, जहां उन्हें पता भी नहीं होता कि समवेयर शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग विथ हर मेंटल हेल्थ, राइट। सो हम आज वही डिस्कस करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट्स के साथ और हमारे आज के गेस्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ हमारे आज के एक्सपर्ट। हर नेम इज प्रीति निमावत। शी इज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट and she is a registered member of Mindro as well. Thank you so much for your time and welcome to Mindro Manch, Preeti. Thank you, Anya, so much. Next, I would like to welcome Ms. Rupal Ghia. Mrs. Rupal Ghia, she will be representing our working women. Thank you so much for your time, ma'am. Welcome to Mindro Manch. Thank you, Anya, for inviting me. Thank you. Next, I would like to welcome Mrs. Alpa Shah. She is going to represent our homemakers. Thank you so much for your time, ma'am, and welcome to Mindro Manch. Hi, Anya. I would love to join you. Okay, ma'am. So first question के लिए ही मैं मतलब आप दोनों के पास ही आऊंगी one by one. The question will be, especially in this pandemic time में, सभी फीमेल्स का काम आई थिंक डबल हो गया था, नो मैटर वो हाउसवाइफ थी या वर्किंग वुमेन्स थी। उन दोनों को ही घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, हस्बैंड्स का भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इवन दो जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, जो थोड़ा बहुत टाइम उन्हें मिल रहा था अपने लिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इस आई थिंक अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा फीमेल्स ने ये उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। तो मैं सबसे पहले रूपल मैम से पूछूंगी कि उन्होंने क्या क्या इश्यूज फेस किए हैं इस पूरे कोविड टाइमिंग में, एज अ बीइंग घर भी संभालना है, इवन अपना काम भी देखना है, बिकॉज शी इज अ वर्किंग वुमन। यस मैम। Yes. Anya, very good question actually. कोविड टाइम्स में जितनी भी हम लोगों की जितनी जो रूटीन लाइफ थी या जो कहना चाहिए कि एक सेट लाइफ थी, वो सारी के सारी अस्त व्यस्त हो गई है सभी के लिए। आई मीन घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, इवन मेल के लिए। बट फीमेल्स को ज्यादा फर्क जो ये है कि ये ज्यादा फर्क पड़ा है कि देखिए आपका काम तो चल ही रहा है, काम के चलने के साथ साथ घर का काम भी सिर पे आ गया है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैंडेमिक टाइम्स में जो इनिशियल एटलीस्ट फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें तो हाउस हेल्प वगैरह भी हम लोग ने अलाउ नहीं किए थे। तो दैट वाज अ टाइम, आई थिंक पर्सनली अगर मैं मेरी बात कहूँ तो उतना ज्यादा मुझे नहीं फर्क पड़ा था, मे बी बिकॉज आई हैड पीपल स्टेइंग विद मी। बट मैंने अपने फ्रेंड्स और दूसरे कलीग्स का अगर मैं कहूँ तो यस, सब लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है। क्योंकि एक टाइम होता है कि भाई कि चलो ठीक है आप ऑफिस चले गए तो इसके बाद इतना काम छोड़ करके जा सकते हैं, बट अगर आप घर पे हो तो हर किसी का अटेंशन, हर किसी को चाहिए कि थोड़ा तो अटेंशन मुझे दे ही दे। आई मीन आप भी काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, बट वो पानी लाना वो है ही। एंड दैट इज लाइक वो कोई जानबूझ के नहीं करता है, बट दैट इज अ हैबिट कि भाई कि हाँ, सो यू हैव टू लिव दैट। प्लस हर किसी के घर पे उतनी जगह भी नहीं रही है कि सब लोग अपनी अपनी जगह, अलग अलग जगह पे बैठ करके काम कर सके। वो प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ खाली प्राइवेट टाइम के लिए नहीं, प्राइवेसी वर्किंग के लिए भी चाहिए। काफी सारी चीजें आपको सोचने के लिए, विचारने के लिए, आपके कोलीग से बात करने के लिए, आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। आप घर में जैसे रहते हैं वैसे शायद उन लोगों से बात नहीं करते हैं, आपका टोन और ये। आई मीन बीच में था कि पीपल फाउंड आउट कि काफी अलग है उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ ऑफिस में रादर देन कि घर पे। सो ये सारी डिफिकल्टीज मुझे ही नहीं, आई एम श्योर कि ऑल ऑफ द वर्किंग वुमेन हैव फेस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। यस, यू आर राइट। सेम क्वेश्चन के साथ मैं अल्पा मैम के पास आऊंगी, बिकॉज एज अ हाउस मेकर, आपको क्या वो डिफिकल्ट सिचुएशंस जो आपने फेस की, जो मैम अभी बता रहे थे, सर मैम मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। रूपल मैम इज वेरी ट्रू, वेरी राइट। इट हैपेंस कि जब आप घर में होते हो या घर के लोग आपके साथ होते हैं और आप अकेले होते हो, एक एक्सपेक्टेशंस होती है सबको आपसे।
एंड इन दैट पेंडेमिक टाइम सब घर पे थे, सो होता है कि सबका अटेंशन आपको अटेंशन देना पड़ता है, काम भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम होता है तो ऑल द टाइम हस्बैंड, नॉट ओनली मी, सबको पता होगा कि एवरी हाफ एन आवर चाय याद आती है, फिर नाश्ता याद आता है। एंड सर्वेंट्स जब नहीं थे तो एवरी टाइम जो जितना काम था सब लेडीज को ज्यादा हो गया, और थोड़ा बहुत फन भी था। वी कैन नॉट से कि सबके घर में ऐसा ही था, सब लेडीज की हालत ऐसी ही थी, दैट वी कैन नॉट से, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि इवन हस्बैंड्स, उनके बच्चे, एवरीबडी वाज वर्किंग, तो घर में काम करते करते सब हेल्प करते थे, काम हाथ बटाते भी थे, फिर भी काम ज्यादा तो हो ही गया था। उसका थोड़ा फन भी था, मजा भी था। ये उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो बात को कैसे लेती है। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही कहा मैम, बिकॉज हाँ। उस चीज को लेना ही हम लोग वी आर ट्राइंग कि आप उन हाउ टू, issues को, यस, उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाए। मैं उसी क्वेश्चन हाँ, के साथ प्रीति के पास आऊंगी, क्योंकि दोनों ने जैसे बात बताई कि एक तो डिपेंडेंसी, क्योंकि अगर सारे घर पे हैं तो सब एक्सपेक्ट करते हैं हाँ, कि मम्मी या वाइफ या डॉटर जो है वही चाय लेके आए, वही नाश्ता लेके आए, आज एंड ये खाना है, हाँ, आज वो खाना है। यस, द डिमांड्स एज वेल, और उनको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी वो लोग फील करते हैं। हाउ टू मैनेज दैट, प्रीति? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे रूटीन सिचुएशन में ये हैंडल करना नॉर्मल है, बट जब ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है ना, तब बैठ के बात करना इज वेरी गुड ऑप्शन। ओपनली कम्युनिकेट करना फैमिली से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, हाउस हेल्प हमें बाहर से नहीं मिल रही है, तो ओपनली कम्युनिकेट करना, पॉजिटिवली कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करते वक्त आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हेल्प लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, क्योंकि हर एक इंसान को मी टाइम या फिर ऐसा टाइम जहाँ पे खुद खुद के लिए कुछ कर रहे हो, भले ही वो शांति से बैठना भी हो सकता है, बट ऐसा टाइम जरूर मिलना चाहिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के अलावा और लोगों से हेल्प लेने के अलावा स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, तब काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, टेक्निक्स है साइकोलॉजिकल, जो कि प्रैक्टिस की जा सकती है। रिलैक्सेशन टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है, साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन टेक्निक है एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस की जा सकती है। वो प्रैक्टिस कैसे करना है, सही तरीका क्या है, उसके लिए आपको किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए सीखने के लिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा एक शेड्यूल बनाना, अपने आप को ध्यान में रखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी हैप्पीनेस को ध्यान रखते हुए एक शेड्यूल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सेल्फिश बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को सेंटर में रख के वो प्लान बनाए जिसमें आपका फ्री टाइम है, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है, पीस मिल रहा है, और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी हो सकता है, या फिर चिट चैट भी हो सकता है कि फ्रेंड्स से बात करना या गॉसिप करना भी हो सकता है। बट ऐसा एक टाइम अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। रेस्ट का टाइम जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपने शेड्यूल में, ताकि वर्क की वजह से और डिफरेंट ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो पॉजिटिविटी और रिलैक्सेशन के साथ बैलेंस हो जाए और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करे नेगेटिवली। बैलेंसिंग की बात आपने बहुत बढ़िया की कि यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग। अगर उसके अलावा तो ये पॉसिबल ही नहीं है
क्योंकि नॉर्मल इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर चीजें बैलेंस नहीं है। सो बैलेंस से ही मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था दोनों हमारी रिप्रेजेंटेटिव लेडीज के से कि एक एज होगी हर विमेन स्पेशली वर्किंग हो या होम मेकर हो कि जहां वो खुद एक अपना इशू जिसके बारे में बात करी हमने अभी उससे गुजर रही होती है। बच्चे टीनेजर हो हैं तो उनमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनके साथ भी डील करनी है। हस्बैंड का अपना वर्क की तरफ फिर वो कंप्लीटली फोकस है क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन अगर एजेड इन लॉस हैं तो उनका भी देखभाल करना है। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेसफुल। आई एम श्योर दोनों ने ही अपनी लाइफ में ये सिचुएशन देखी होगी, तो वो एक्सपीरियंस मैं दोनों से ही पूछना चाहती हूँ। स्पेशली पहले मैं रूपल मैम के पास जाऊंगी। मैम आपसे ये एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। यस आन्या, इन टर्म्स ऑफ कि आप बैलेंस, मैंने बहुत पहले इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा था कि बैलेंस हर पर्सन के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए अलग अलग है। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके फैमिली एनवायरनमेंट में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपका बैलेंस आता है। जो चीज शायद मेरे लिए सही होगी वो किसी और के लिए भी सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट यस, जैसे प्रीति ने अभी कहा कि यू हैव टू सेट अ शेड्यूल कि देखिए मुझे ये चीजें चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे इस तरीके से जीना है। तो ये थोड़ा सा वक्त लगा इनिशियल, जब मैंने वर्किंग स्टार्ट किया। मेरी बेटी 3 मंथ्स की थी जब वर्किंग स्टार्ट किया। मैं काफी लकी रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। बट स्टिल उसमें भी एक बार तो विचारों का तालमेल जो हम कहते हैं वो बिठाना पड़ता है स्टार्टिंग में कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से चाहिए, और प्लस मुझे उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है, हस्बैंड की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है, पर इन दोनों के अलावा मुझे खुद की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है, मेरे जॉब, मेरे करियर की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है। तो वो एक टाइम था कि जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा। इनिशियल 6 महीना 1 साल जो था कि वो ऐसा लग रहा था कि बाप रे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड देन वन डे आई स्टॉप्ड एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, बस इस तरीके से नहीं काम होता है। मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं सुपर वुमन बनना भी नहीं चाहती हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी लेडी हूँ। मुझे मेरा घर, मेरा करियर, बच्चा, हस्बैंड, इन लॉज, फैमिली, इन सभी के लिए मुझे प्यार है, सभी के लिए मुझे ये है, प्लस मुझे उतना ही प्यार खुद के लिए। अगर मैं खुद का ख्याल रखूंगी तो मैं दूसरों का ख्याल रख पाऊंगी। Somewhere you try to balance the entire situation. आपने कोशिश की कि चीजें संभली जा सके। Yes, that way मैं वही क्वेश्चन के साथ अल्पा मैम के पास भी आना चाहूंगी। मैम कैसे फेस किया था ये सिचुएशन? हाँ, मैं बहुत सारी चीजों में अग्री विथ रूपल, लेकिन whenever आप जब घर पे होते हो, स्पेशली होम मेकर, या तो कई बार लेडीज बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही। ये दैट इज द मेन थिंग कि ये बात मत नहीं बोलनी चाहिए। और मेन थिंग दैट इज फैमिली बॉन्डिंग। तो अगर सबसे पहले खुद पे रिस्पेक्ट होगा, लव योरसेल्फ, और फिर फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग होती है, तो ये रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, मतलब स्पेशली विथ हस्बैंड, इन लॉज, क्योंकि एवरी टाइम लोग दुनिया में बुरे नहीं होते, लेकिन वो जो हमारा नजरिया होता है वो कई बार इतना स्टबन हो जाता है कि हम सब लोगों को गलत नजर से ही देखते हैं। सो स्टॉप दैट, और सबको जज करना बंद करो, और सबको सबकी गलतियों को बढ़ावा चढ़ावा करने से प्रॉब्लम शायद ज्यादा होती है। तो व्हाट आई हैड फेल्ट दैट एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग मैंने अपने फैमिली से की है, नॉट मैंने, सबने की है। जब बॉन्डिंग होती है तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करनी चाहिए, हमारे हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ, इन लॉज के साथ। और जब खुद की बात उनको बताते हैं ना कि आज दिस हैपेंड, ये हुआ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, विदाउट एनी रीजन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो हर वक्त ऐसा नहीं होता कि वो लोग इश्यू बनाते हैं। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं है। और वो जो अभी मैम ने बताया कि शेयर करनी चाहिए बातें खुद की, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज, और इवन आई एम अ वुमन, और मेनोपॉज में ये
पीरियड के टाइम ये सब होता है। बिकॉज ये उसके शेयर बाद करना जरूरी है। यस, हाँ, राइट, और आपने उस टाइम पे शेयर किया एग्जैक्टली कि और आई एम बताओ फीलिंग कि आई दिस नीड एंड यू। दैट। यस, हाँ, यू टॉक टू योर हस्बैंड कि आज आज मेरा आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा मूड नहीं है कि मैं उठ के ये बनाऊं, आई विल डू टुमारो, लेकिन आज आई एम नॉट फीलिंग वेल और टुडे आई नीड यू। और कभी उससे बातें करो, कभी विदाउट एनी रीजन यू कैन क्राई, विदाउट एनी रीजन आप, क्योंकि वो जो रिलेशन बॉन्डिंग में स्पेशली केयर खुद दिखाओ तो सामने मिलती है। सो रिलेशंस डेवलप करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए सबसे पहले एक फैमिली बॉन्डिंग, आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। उनका भी हमारा मेनोपॉज टाइम होता है, और जो हमारी बेटी बेटा, मेरी बेटी है, सो एट दैट सेम टाइम उनकी टीन एज स्टार्ट होती है, और वी आर इन आवर 40s और वो अपने टीन एज में होती है, तो दे हैव अ प्रॉब्लम एंड हैव अ प्रॉब्लम, और वो जो क्लैश होता है तो बैठ के बात करनी चाहिए कि व्हाट डू यू फील, बुरा लग रहा है, अभी तेरी पीरियड्स की डेट नजदीक है, सो यू आर नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग अनकंफर्टेबल, मेरे को भी ऐसा होता था, अभी मुझे ऐसा होता है। सो आई थिंक वन रिलेशन बॉन्डिंग, तो वो बात करने से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सेम चीज मैं प्रीति से भी पूछना चाहूंगी। दोनों ने जो एक चीजें बताई, एक तो जो उन्होंने एक क्लैश बताया कि जब वो अपने 40s में है तो उनको मोनोपॉज का इशू है, टीनेजर बच्चे हैं तो उनका जो इम्बैलेंस उनके हार्मोन्स होते रहते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस उनके मूड में भी होते हैं। इवन रूपल मैम ने जैसे बोला कि उन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटी दी थी, तो शी फील बिट गिल्टी कि इस टाइम पे बच्चे को छोड़ के जाना एंड वो सारी चीजें। सो हाउ टू हैंडल दिस इमोशंस जो ह्यूमन, लाइक ये बेसिक ह्यूमन नेचर है जो हर किसी में आता है, और हम लोग अपने आप को भी फिर जज करने लगते हैं कि वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग। सो मैं बस वो इमोशंस के बारे में प्रीति आपसे जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पे लाइक क्या थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए, हाउ टू स्टे पॉजिटिव। बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो बेसिकली आई वाज सेइंग के हाँ, ये जो गिल्ट फील करना है ना कहीं सोसाइटी में एक जो मानसिकता है कि हम सुनते हैं ना कि अब तो बेबी होने वाला है ना, अब तो तुम उसी पे ध्यान दो, अब जॉब छोड़ देना, ऐसा जो हम बार बार सुनते रहते हैं, ये मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी ऑब्वियसली, कि माँ का कर्तव्य यही है कि वो बच्चों पे ध्यान दे, फैमिली पे ध्यान दे। हम तब भूल जाते हैं कि वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली निभाने के साथ साथ हम खुद की चीजों को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। गिल्ट इसीलिए आता है कहीं ना कहीं कि सोसाइटी का एक ऐसी मानसिकता है बेसिकली। थॉट प्रोसेस पे ज्यादा चलते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, जजमेंटल अगर लोग हो रहे हैं हमारे बारे में तो हमें उस चीज से फर्क पड़ रहा है। एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा जो अभी स्वभाव है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है और हमारा जिस टाइप का इमोशंस है, वो बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे आसपास के लोगों से बनता है, सोसाइटी से बनता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसीलिए समझती हूँ कि धीरे धीरे जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है वो बहुत अच्छा भी है, बट हमें और चेंजेस चाहिए कि वुमेन को समझा जाए वो एक इंडिविजुअल है। वुमेन का भी आई थिंक टैग लगा के न सोचे, बस वो एक ह्यूमन है, ऐसी अगर एक सोच बने ना तो काफी वुमेन को हेल्प मिलेगी उसमें एज एन इंडिविजुअल, अपनी चॉइसेस को खुल के जीने के लिए, खुल के डिस्कस करने के लिए और खुल के प्रैक्टिस करने के लिए। तो हाँ, ये जरूर है कि हम जब ऐसी सिचुएशन में, गिल्ट वाली सिचुएशन में हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अगर हम एनालाइज करें कि ऐसा हम क्यों पर्टिकुलरली महसूस कर रहे हैं, क्या इसमें एक्चुअली कुछ गलत है, क्या कुछ गलत नहीं है, अगर खुद से हम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे तो जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक बार खुल के उनका ओपिनियन ले सकते हैं, या किसी काउंसलर से बात करके खुल के हम डिस्कस कर सकते हैं। तब ये गिल्ट से हम रिलीफ हमें मिल सकता है। इसके साथ ही जैसे अल्पा जी ने कहा कि उनके जो टीनेज डॉटर है तो उनको
उनकी एज के हिसाब से उनको खुद को ऐसे डिफिकल्टीज आती है और वो बैठ के बात करके रिजॉल्व करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन इज द की। मैं हमेशा ये बोलूंगी, ओपन कम्युनिकेशन के साथ साथ असर्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो सकती हैं। ट्रू, बिकॉज वो जैसे ये से सेंटेंस ऐसे ही नहीं बना होगा कि कम्युनिकेशन इज द की। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रूपल मैम से यही था कि जो अभी इन दोनों ने बात की विच इज कंपैरिजन एंड कंपटीशन। सो दोनों के लिए ये सिचुएशन आई एम श्योर अलग होने वाली है, बिकॉज रूपल मैम जैसे आपने यू हैव पेड अटेंशन टू योर करियर एज वेल। सो कहीं कभी कंपैरिजन होता है कि अगर आप भी काम कर रहे हो, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, सो कभी वो घर में कि तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है या मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू माय वर्क फर्स्ट, तुम अपना बाद में देख लेना। ये वाली सिचुएशन हर किसी ने अपने अपने फेस, बट हस्बैंड वाइफ के लिए और स्पेशली अ वाइफ का कैरेक्टर जो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हम चाहे कितनी भी बात करें, बट दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि हमारी सोसाइटी अभी भी सर्टेन लेवल पे थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग है। हम लोग प्रेफरेंस हमको सिखाया यही जाता है कि भाई का काम इंपॉर्टेंट है, पति का काम इंपॉर्टेंट है, पापा का काम इंपॉर्टेंट है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट वे आप दोनों से मैं ये डिफिकल्टी पूछना चाहूंगी, वो कंपैरिजन में कहीं आपने वो फील किया हो कि आई एम जस्ट नॉट, कि मुझे उनसे थोड़ा कम आका जा रहा है, या उस वजह से थोड़ा लो फील करना या अपने आप पे डाउट क्रिएट करना, वो बहुत सारी जगह पे हम करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ फैमिली वो बहुत अलग से इफेक्ट करता है। तो मैं वो जानना चाहूंगी आप दोनों का एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप दोनों का क्या एक्सपीरियंस है? रूपल मैम आपसे पहले जानना चाहूंगी। अनया, ये अगेन आई वुड से कि ये काफी लोगों में ये होता है, बट ये मैंने जो देखा है मेजरली ये दो चीजों की वजह से है। एक तो हम ऑब्वियसली जो आपने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग बड़े हुए, तो हमको ही बचपन से सिखाया गया है कि पहले भाई को, अगर भाई बहन इवन सेम जुड़वा होंगे तो पहले भाई को दूध दे दे, फिर तू ले लेना, अरे वो सेम है। तो वो एक समाज का एक कायदा तो नहीं बोल सकते, पर एक वे है जिससे हम लोग सभी बड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा है कि हम लोग सबके अंदर ही वो प्रेजुडाइज हो गया है कि देखिए मेरा काम बाद में है, पहले इसका काम। अगेन आई हैव बीन लकी कि मेरे यहाँ पे इस तरीके का कंपैरिजन बहुत ही कम आया है। हम दोनों ही कॉर्पोरेट जॉब से हमारे करियर की शुरुआत की थी, एंड अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर रही है स्टार्टिंग से। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो अल्पा मैम ने कहा कि उन्होंने उनके लाइफ में चाहे दूसरी बात के लिए कि कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखा है, या प्रीति जी ने जो कहा कि गिल्ट फील नहीं करना है। सो द सेम थिंग दैट मैंने अपने लाइफ में काफी इम्बाइब किया है, जो कि पहला चीज तो कि मुझे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा ही काम हमेशा सही है या मेरा ही काम पहले प्रायोरिटाइज होना चाहिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनका ही काम हमेशा प्रायोरिटाइज होना चाहिए, या वो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं कर रही हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसके बाद जब हम लोग ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, हम दोनों ने कॉर्पोरेट जॉब में अलग अलग थे तब तक, तो आई वुड रियली लाइक टू शेयर दिस। तब तक उतना ये नहीं था, तब तक ये सारा कम्युनिकेशन अच्छा खासा, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी में थे, अलग अलग काम में थे, अलग अलग रोल में थे, अलग अलग सिटीज में भी काफी ज्यादा रहते थे। तो इट वाज वेरी नाइस टू मेंटेन दैट बैलेंस। वो बैलेंस थोड़ा सा हिलना कब शुरू हुआ, जब हम दोनों साथ में एक ही बिजनेस में आए, एंड बिजनेस में हमने काफी अच्छे से डिवाइड किया था हमारा काम, या किया हुआ है अभी भी, कि भाई तुम ऑपरेशंस देखोगे, तुम सेल्स देखोगे, एंड काफी अच्छे से वो मेंटेन भी हो जाता था। बट थोड़ा सा ये आता है बीच में कि यार मतलब ऑपरेशंस तो हो ही रहा है, तुम देख रहे हो, बट मार्केटिंग का भी ये काम ले लो। और हमारे फीमेल्स की हमारी एक आदत होती है कि अगर अपने को दिखे कुछ काम और हम लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ चलो ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, उसके बाद खुद ही थक जाते हैं और फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं। सो यस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ओपन माइंड and clear communication.
कि हम वो प्रेजुडाइज से बाहर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो आएगा ही, देखिए वो एक, आप उस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी आएगा, बट उसको आप बहुत पकड़ के नहीं रखेंगे। आप उस टाइम पे थोड़ा सा राइट डिसीजन अगर लेंगे, सिचुएशन को देखते हुए जितना हो सके उतना सही डिसीजन ले, दूसरे की सुने, उनके क्रिटिसिज्म को या उनके रिक्वायरमेंट को सुन के समझने की कोशिश करें, और जितना बायस्ड नहीं होकर के आप डिसीजन ले, जिद्दी ना होकर के डिसीजन लेने की कोशिश करें, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है आइडियली। So I have maintained that in my life कि भाई कि again you can only try, nobody can ever be 100% right, but I have tried my best कि उस इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने हमेशा से डिसीजन लिया है। So उतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा है, but yes I can say that I have seen बहुत सारी वर्किंग विमेन मैंने देखी है, मेरे कलीग्स हैं जिन लोगों को मैंने, या दूसरे बिजनेसेस करते हुए लोगों को मैंने देखा है, जिनके साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। That's the thing ना, मैं वही चीज बोल रही हूँ कि लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है, and this is the only problem we have. So वही क्वेश्चन के साथ मैं अल्पा मैम के पास भी आऊंगी मैम, कि वो कंपैरिजन, बिकॉज एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि वहां पे तो बिल्कुल भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है व्हेन इट कम्स टू हाउस वाइफ। उनको तो बिल्कुल भी किसी भी चीज का कोई भी अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता है कि उनका वर्क इम्पोर्टेंट है या वो वर्क कर रही है तभी हम अपना काम कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली सबका काम इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल बीइंग अ हाउसवाइफ इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो मैं आपकी डिफिकल्टीज जो सिचुएशंस आपने फेस की है मैम, मैं वो जानना चाहूंगी। अन्या, शुरू में ऑलवेज ऐसा होता है कि मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं माना जा रहा, हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना है तो पहले अटेंड करो, ये वो शुरू में लगता है। लेकिन जब खुद से, आई थिंक सब औरत को, एवरी लेडी, एवरी वुमन, एवरी गर्ल, खुद से बात, खुद की काउंसलिंग पहले करनी चाहिए। और एक देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक दैट मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम विनस। सो दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में बायोलॉजिकली, सोशली भी होगा, हर एक चीज में। तो वो जो डिफरेंस है, सबसे पहले उसको खुद एक्सेप्ट करो कि सबका अपना अपना काम होता है घर में। वो कभी किसी के ऊपर लेबल नहीं लगाना चाहिए, ये काम इसका, ये वो मेरा है। लेकिन व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग, जो भी आप कर रहे हो, किचन संभाल रहे हो या घर का डस्टिंग कर रहे हो, सबको मैनेज कर रहे हो, तो हर चीज को मजे से करो ना, जब विदाउट एनी कंप्लेंट्स। कि होता है कई बार कि ये क्यों मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हम फोकस भी उसी इशू के बारे में ही कर रहे हैं मैम, कि व्हाई तो व्हाई निकाल के आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई एम एंजॉयिंग दिस। और मेरी रिस्पॉन्स, क्योंकि लेडीज बहुत समझती है ना कि ये भी होता है कि करते 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 वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले लेती है अपने आप पे कि वो अपने, उसके अलावा कोई और करेगा, सो शी वोंट अलाउ। अंदर से वो तब हर्ट होती है लेडी, जब उसकी वैल्यू, उसके काम कोई और कर लेता है तो। सो वो एक ढांचे में अपने आप को ऐसे डाल देती है वो। तो फिर खुद काम भी करो, खुद कंप्लेन भी करो। इससे बेटर है कि यू एंजॉय योर वर्क, और करते करते ये भी फील करने लगो और दूसरों को भी कराओ इन अ नो डाउट वेरी जॉली गुड वे, इन अ ह्यूमरस वे, कि मैं हूं तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। और इन अ वेरी स्वीट रिलेशन, हंसते बोलते, वो जो पहले मैंने बॉन्डिंग की बात की, सो एक दूसरे में वो समझ, जब वो अंडरस्टैंडिंग कल्टीवेट करवाओ कि मैं घर का काम करती हूँ तो वाई मी, वो वाई अगर निकल जाए, लेकिन तब तक जब तक आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाए। बिल्कुल मैम, क्योंकि प्रॉब्लम ही हम वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाउसवाइफ को यही चीज फेस करनी पड़ती है कि वो कितना भी कर लेना, इट्स नॉट इनफ। लाइक तुमने आज ये नहीं किया, बट बाकी का चीजें तो की है, उनको तो कंसीडर कर लिया जाए कि ये तो कर चुकी है, बिकॉज शी इज आल्सो अ ह्यूमन।
राइट, आपको उन्हें भी समझना पड़ेगा। जैसे प्रीति मैम ने भी बोला कि अपने आप को समझाना पड़ता है, तो समवेयर हर लेडीज यही कर लेती है कि ओके दिस अपने इज आप माय को और वर्क, फैमिली को दोनों को समझा समझाना पड़ता लेती है। और एक्चुअली दिस इज अ प्रॉब्लम टू समवेयर इट इट इज अ इज प्रॉब्लम, है। बिकॉज जितना इट मैं इज समझी हूँ अपने काम में, इट इज अ प्रॉब्लम कि ये समझा लेना कि ओके मुझे ही ये करना है, दैट्स नॉट राइट, यू हैव टू हैव योर। या सो प्रीति, मैं आपसे वही चीज जानना चाहूंगी, देन आई विल गेट बैक टू यू अगेन अल्पा मैम। यस प्रीति। ओके ओके। हाँ, सो बेसिकली ये जो चीज है ना, उसको हम जेंडर बायस्ड रोल बोलते हैं कि विमेन है तो किचन संभालेगी, घर संभालेगी। हाँ, काफी लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स किसी को घर संभालना अच्छा लगता है, दैट इज फाइन, उनकी चॉइस है और वो कर रहे हैं, दैट इज फाइन। पर कोई और उनको फोर्स कर रहा है, रोल्स उन पे डाल रहा है, दैट इज नॉट फाइन एट ऑल। क्योंकि मेल भी घर संभाल सकते हैं, फीमेल्स भी घर संभाल सकते हैं, मेल्स भी वर्किंग हो सकते हैं, फीमेल्स भी वर्किंग हो सकते हैं। ये अप्रोच, ये एटीट्यूड हमें धीरे धीरे कल्टीवेट करना है सोसाइटी में, तभी तो चेंज आएगा। और हाँ, इसके अलावा मैं, आपने एक बहुत अच्छी चीज पूछी थी डेटा के बारे में, तो मैं WHO का एक फैक्ट शीट है 2020 का, तो अकॉर्डिंग टू दैट 41.9% वुमेन में, फीमेल्स में डिप्रेशन देखा जाता है, एज कंपेयर टू मेन 29.3% में। अगर आप वो फैक्ट शीट देखें तो women are susceptible to depression twice as compared to, मतलब कि डबल है, दुगना डिप्रेशन डिसऑर्डर वुमेन में देखा जाता है एज कंपेयर टू मेन। और उसका रीजन भी ये है जो कि WHO ने बताया है कि एक तो जो जेंडर डिफरेंसेस है, क्योंकि इट कैन कॉज डिप्रेशन, डिप्रेसिव सिम्टम्स इन वुमेन। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहीं ना कहीं फेमिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने की जरूरत है। फेमिनिज्म कॉन्सेप्ट को भी कहीं ना कहीं बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। ये मेन के बारे में है ही नहीं कि मेन से कंपैरिजन करना, मेन से आगे बढ़ना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल। फेमिनिज्म का कंसेप्ट ही ये है कि फीमेल्स को एज ए ह्यूमन ट्रीट करो, तुम जेंडर बायस्ड रोल असाइन मत करो तुम उसको। ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ इंडिया में है या कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में है, ऐसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि US में भी काफी लोग, एमा ड्यूरे वॉटसन है, वो बहुत खुल के प्रमोट करती है फेमिनिज्म को, क्योंकि वहां पे भी रेज को लेके, सैलरी को लेके, इनकम को लेके एज कंपेयर टू मेन, फीमेल का कम देखा गया है, जिसको कि UN, यूनाइटेड नेशंस बहुत प्रमोट करता है। उसका एक एजेंडा है कि फीमेल और मेल और बाकी सारे जेंडर्स, सिर्फ हम दो ही जेंडर के बारे में क्यों बात करें, सारे जेंडर्स इक्वल है, इक्वल राइट है, जिसका असर एक्चुअली मेंटल हेल्थ पे, फीमेल्स की मेंटल हेल्थ पे। WHO ये भी कहता है कि अगर हम फीमेल की काफी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे कि सेक्सिज्म, कि फीमेल के अलग रोल्स है, उनको समाज में अलग तरीके से देखा जाता है, समाज में इतना इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू मेल्स अभी भी नहीं मिल रहा। वी कांट डिनाई दैट, क्योंकि ये 2020 का WHO का डेटा है, ठीक है। तो वो ठीक करे ना, तो काफी वुमेन में ये डिप्रेसिव सिम्टम्स कम होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू देम। हमारे कहीं ना कहीं लड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों से बात करने की और समझाने की जरूरत है, प्यार से एटलीस्ट। इसे एक शुरुआत तो होती ही है। यस, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आई एम मैरिड, और काफी चीजें जो कि जेंडर बायस्ड है, फॉर एग्जाम्पल मांग में सिंदूर लगाना, या नोज पिन पहनना, या मंगल सूत्र पहनना, या फिर सुबह उठ के चाय बनाना, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि मंगलसूत्र पहनना या टीका, ये सिंदूर लगाना गलत है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेल और फीमेल
इक्वल है और किसी एक पर्सन को मैरिड होने का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। एज अ मेकअप में करूंगी, बट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वॉन्ट डू इट। बिकॉज दिस इज समथिंग कि आप अपनी पर्सनल चॉइस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि दिस इज योर विश, यू कि ये करना है, ये नहीं करना है, जहां तक कि किसी तीसरे बंदे को नुकसान नहीं करना। एग्जैक्टली हाँ, और इसमें किसी को नुकसान नहीं है। और इसके अलावा मुझे लोग ये कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करती हो, ऐसा तो करना चाहिए, मैरिड हो तो ऐसा तो करना चाहिए। मैं उनको, अगर वो समझ पाए तो मैं प्यार से समझाऊंगी, मगर मैं उनको गलत नहीं समझूंगी, क्योंकि ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये सोसाइटी की मेंटालिटी है ना। तो वो भी एक चीज है कि उनके तरफ फिर मैं बायस नहीं हो जाऊंगी, इसने मुझे क्यों ऐसा बोल दिया। तो आई नो कि ये मेंटालिटी है, तो मैं अपना प्रैक्टिस करूंगी, वो समझ जाएंगे धीरे धीरे, मैं ऐसा सोचती हूँ। और एज अ प्लेटफॉर्म हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यही सेल्फ लव ही प्रैक्टिस कराएं, ताकि धीरे धीरे वो ये समझ जाए कि अपने लिए बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर यू एज वेल एज जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अननेसेसरली जो एक्सपेक्टेशंस लोग रख लेते हैं अपने, फिर पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी का भी कोई भी रिलेशन ले लो, बट जो एंड ऑफ द डे दोनों को हर्ट करेगा। सो इट्स टू बेटर कीप दैट सेफ बाउंड्रीज अराउंड यू। ओके, और जैसे रूपल जी ने कहा कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना अपनी चीजें, तब लोग समझने लगते हैं, हमेशा फाइट करने की भी जरूरत नहीं होती, और हमेशा सब लोगों को समझाने की भी जरूरत नहीं होती। बस अपने लोगों से अपनी चॉइसेस के बारे में बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करने की जरूरत होती है, तो एटलीस्ट वो हमें तो एक एनवायरनमेंट मिलता है, और ऐसे ही सोसाइटी में भी चेंज आ जाएगा। वेरी वेल एक्सप्लेन। मैं उसी क्वेश्चन के साथ अल्पा मैम के पास आऊंगी। मैम, हाँ, इट हैपेंस, हर एक एज के साथ प्रायोरिटीज भी चेंज होती है, रिलेशंस भी चेंज होते हैं, और हर रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होती है। सो अभी आगे भी मैंने बोला था सेम थिंग, इसमें भी मैं रिपीट करूंगी कि जब तक कोई तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेता, तो अपनी मर्जी से तुम कर रहे हो, सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हो, तो डोंट फील दैट कि ये मुझे करना पड़ता है। अगर करोगे किसी के लिए प्यार से, तो वो सामने मिलेगा ही। जब नहीं मिलेगा, तब वो पर्सन ठीक नहीं हो, और जो लोग ठीक नहीं होते हैं उनको लाइफ में रखने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। सो इट हैपेंस कि जब आप वेरी ट्रू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन जब आप प्यार से पेश आते हो, अपना समझ के, चाहे वो फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, फादर, सन, सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग होती है, सबके साथ रोल्स भी अलग होते हैं, और सामने वो लोग के भी रोल्स आपके लिए अलग होते हैं। कि आपके फादर होके तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा उनसे, और योर डैड मस्ट हैव डन समथिंग फॉर यू। आपके हस्बैंड के पास भी आपकी एक्सपेक्टेशन, तो सबके लिए करो, और वो सामने करेंगे ही। मतलब एक चीज है कि अगर वो कैटेगरी इतना नहीं करती, तो हम अपने आप को समझा लेते हैं कि शायद से इट्स ओके, बट वहां से शायद इतना ओके, इतना इजीली या सिंपली नहीं आता है। यस, वो सारी चीजों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, एक्सपेक्टेशंस आ जाना, वो पूरे करते करते कहीं ना कहीं हम सब ने कॉम्प्रोमाइज किया है। आई एम नॉट सेइंग हर फीमेल ने किए होंगे, अलग अलग रोल में हर फीमेल ने वो कॉम्प्रोमाइज किए ही होंगे, राइट। मैं सेम एक्सपीरियंस के साथ, मतलब मैं रूपल मैम से भी पूछना चाहूंगी कि उनके कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो शेयर कर सके। यस, फीमेल के लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं है। आज हम लोग इस तरीके से बैठ करके बात भी कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम दैट वी फॉरगेट कि 70% ऑफ इंडिया इज रूरल इंडिया। Yes. इट इज नॉट लाइक व्हाट वी हैव हियर कि हम लोग इस तरीके से रात को बैठ करके बात कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं, फैमिली भी काफी प्रोग्रेसिव है, और हम ये सब बात कर सकते हैं। बट 70% ऑफ इंडिया इज नॉट दैट, वहाँ पे अलग अलग है। सो अगेन चॉइसेस, सैक्रिफाइसेस हर किसी की लाइफ में खुद के तरीके से और खुद के फैमिली को लेकर के, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर किसी के लिए बैलेंस एक अलग चीज है। फैमिली लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसके खुद की लाइकिंग के दायरे अलग अलग हैं।
वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं, वो दायरे बहुत मायने रखते हैं, किस तरीके से बड़े हुए बहुत मायने रखते हैं। Yeah. So That is somewhere कि she don't wanted to hurt the people around her. Family को hurt नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे रूपल मैम की, जहाँ पे females are able to do lot of good things, but because of family, child, husband, parent, family की खुशी के लिए वो चीजें अवॉइड कर देती या कुछ टाइम पे वो चीजें होल्ड पे डाल देती, because people around her are not happy with that. उनको वो उन चीजों से ज्यादा खुशी मिलेगी अगर वो घर पे बैठेगी. बट वही चीज हम लोग डिस्कस, आज मैं प्रीति से भी वही क्वेश्चन पूछूंगी अभी कि ये जो चॉइसेस का एक होता है ना, जैसे मैंने बोला कि हमारे दिमाग में ये चीज शायद कंडीशन की गई है कि हमें लोगों की खुशी का ख्याल रखना है, लाइक दिस इज एज अ पर्सन ये मेरी ड्यूटी नहीं है, राइट, कि मैं सामने वाले, ऑब्वियसली फैमिली है, वी लव देम, बट कुछ चीजें जो हैं वो मेरी अपनी चॉइसेस है जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, जिससे किसी और को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बिकॉज इफ आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं निभा रही हूँ, बट ये मेरी चॉइस भी है जिसको मुझे कंटिन्यू करना भी है, चाहे वर्क हो या कोई और कोई काम हो जो मुझे खुशी दे रहा है, सो वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट प्रीति? राइट, यस। सो और उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे रूपल मैम ने बोला कि एवरी फैमिली इज नॉट सेम, देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज जिनके पास ये सुविधाएं भी नहीं है, सो फीमेल्स बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक अब्यूज हो गया, बहुत लाइटली लेते हैं, दे थिंक इट्स ओके इफ देयर हस्बैंड हिट्स देम, इफ दे अब्यूज हर, वो बहुत ही बिकॉज ये तो चलता है, इवन उनके जब वो अपने पेरेंट्स को भी जाके ये बोलेंगे तो वो भी उनको यही बोलते हैं कि बेटा ये तो होता है, यू नीड टू गो बैक टू योर होम एंड आपको अपना घर संभालना है, तो ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसको प्रॉपर उसकी भी काउंसलिंग हो सकती है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रीति कि आप हमारी ऑडियंस को ये चीज भी समझाएं, बहुत जरूरी है ये। ओके सी हम डिसीजंस की और चॉइसेस की भी जो बात कर रहे थे ना, हमारा डिसीजन घर संभालना हो या ऑफिस संभालना हो, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, इन्फॉर्म्ड मतलब वुमेन को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो राइट्स है उसके वो इक्वल है, हर जेंडर के राइट्स इक्वल ही है। वो अपने राइट्स को जान के अपनी चॉइस से घर संभालने का डिसीजन या कम काम करने का डिसीजन लेते हैं ना, देन इट इज ओके फॉर हर। पर अगर उसका वो डिसीजन नहीं है, वो प्रेशर की वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से वो डिसीजन ले रहे हैं और खुश फील नहीं कर रहे, मतलब कुछ गड़बड़ है। हमारे जो इमोशंस है ना, वो बेसिकली इमोशंस का फंक्शन ही बेसिक यही है कि वो हमें गाइड करे। अच्छा नहीं महसूस हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ है, हमें वहां पे कुछ करने की जरूरत है। इमोशंस का बेसिक फंक्शन साइकोलॉजिकल या मेडिकल ये होता है। दूसरी चीज आपने जो बोली वायलेंस के बारे में, सेम थिंग कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, ये साइकोलॉजी से भी बेसिक चीज हो गई, सोशल या लीगल चीज हो गई, जिसके बारे में एजुकेट करना ये बहुत जरूरी है लोगों को, वुमेन को, स्पेशली विलेजेस में, क्योंकि वायलेंस भी एक कॉज है मेंटल इलनेस का। अकॉर्डिंग टू WHO एक डिसऑर्डर है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका शिकार वो महिलाएं होती है जो कि रेप विक्टिम्स हैं, क्योंकि ये वुमेन, ये इस प्रकार का वायलेंस वुमेन के साथ ज्यादा है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वुमेन में इस वजह से ज्यादा देखा जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम है और वुमेन को अब एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं सबकी है, स्पेशली गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेट करे बेसिक राइट्स के बारे में वुमेन को। और हमें यहाँ पे बात करनी पड़ रही है ना वुमेन को लेके, उनकी हेल्थ को, उनके राइट्स को हमें प्रमोट करना पड़ रहा है, बिकॉज ये एक ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, ये कोई अजम्पशंस नहीं बनाया है किसी ने। यूनाइटेड नेशंस इसके लिए कितना काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि काम करने की जरूरत है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि
अब तो कहाँ ऐसा है, पहले था ऐसा नहीं है, अभी भी सिचुएशन वर्स है ही विमेन के लिए। इसीलिए हमें विमेन के बारे में स्पेशली बात इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है। बट एज यू सेड कि ये हर जेंडर के लिए सेम ही बात है, पर विमेन ज्यादा फेस कर रही है, ये फैक्ट्स हैं। इसीलिए हमें उनको ज्यादा समझाने की, उनको ज्यादा मदद करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीति, इसलिए हम पूरा एक वीक ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जहाँ हम उनके बारे में बात करें, उनके इश्यूज से, फिर चाहे वो छोटे मोटे इशू क्यों ना हो, घर से ही, क्योंकि अगर डे टू डे लाइफ में भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें फील करते हैं, बट उन वो चीजों को वो खुद भी सीरियसली नहीं लेते, दे वो लाइक कि इट्स ओके, राइट। सो मैं एक लास्ट रिमार्क की हिसाब से ही मैम से एक क्वेश्चन पूछूंगी, या मुझे उन पे जस्ट उनकी राय जाननी है, अल्पा मैम। आफ्टर नियरली 30 years ऑफ माई मैरिज, तो एक मेच्योरिटी लेवल भी चेंज होता है, आई थिंक। सो शुरू में कंप्लेन ज्यादा होती है, फिर थोड़े साल कॉम्प्रोमाइज होता है, फिर थोड़े साल ऐसा भी होता है कि इट वाज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। उसको हर एज पे आप डिफरेंट डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर गोल गोल घूम के वन थिंग इज सो इम्पोर्टेंट दैट बोल दो यार, बोलो जो भी प्रॉब्लम है, जो बुरा फील होता है, जो करना है, जो नहीं करना, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, लेट द पीपल नो। एग्जैक्टली और आधी बात बोलने से ही सही हो जाती है, और Yes. आपका जो एक बर्डन है ना इमोशनल, वो बताने से ही आधा तो कम हो जाता है। इट बिल्कुल इज अ मन फैक्ट। हल्का हो जाता है व्हेन यू शेयर थिंग्स विद योर पीपल। Yes. डेफिनेटली। सेम चीज के लिए मैं रूपल मैम से भी रिमार्क लूंगी मैम। एक और चीज है वर्किंग वुमेन के लिए खास तौर से जो मैं कहूंगी कि देखिए, एक बार अगर स्टे पॉजिटिव, फेलियर हर किसी के लाइफ में आते हैं। मैंने मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में फेलियर्स भी देखे हैं, काफी लोग और सभी लोग देखते हैं, और दैट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। सो एक फेलियर आया और बस खाली फर्क इतना ही है कि अगर एक मेल फेल होता है तो फिर भी काफी सारे लोग आ जाते हैं सपोर्ट के लिए, जितने सामने बोलने वाले होते हैं उससे ज्यादा सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। हम खुद एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे हस्बैंड्स के लिए या ब्रदर्स या फादर के लिए। बट जब एक फीमेल फेल होती है, सो उंगली उठाने वाले ज्यादा लोग होते हैं। सो इट हैज टू बी, वो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को आपको बहुत ज्यादा रखना है। सो स्टे पॉजिटिव, बी डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। मैं प्रीति से भी लास्ट चीज यही जानना चाहूंगी कि आप उन सारी फीमेल्स को, नो मैटर वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, उन दोनों को ही ये क्या मैसेज देंगी कि उनकी मेंटल पीस कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है, दोनों चीजें मैं जानना चाहूंगी आपसे। मैं सबको ये एक मैसेज बहुत जरूरी है जो देना चाहूंगी कि हम काफी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़ देते हो। मेजोरिटी ऑफ लोग यही करते हैं, बट जरूरी ये है कि हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, और बाकी चीजों में सब आ जाता है। हमारी फैमिली, हमारा वर्क, हमारा जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको बाद में रखें। मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम काफी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। बट हम जब इमोशनली सफर कर रहे हैं, किसी से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तब हम देखते हैं कि हमें कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, ऐसे पेन हो रहे हैं, जलन हो रही है बॉडी में, हेडेक हो रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स कराते हैं, वो बोलते हैं सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स वुमेन में एज कंपेयर टू मैन ज्यादा है, बिकॉज इमोशंस को दबाने की वजह से और सफर करते रहने से सेम सिचुएशन में, जब हमारा दिमाग यहाँ पे बर्डन लेना बंद कर देता है कि अभी ये मेरी कैपेसिटी नहीं, तब वो हमारी बॉडी पे निकलता है। तो अनएक्सप्लेन्ड, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड पेन, बर्निंग सेंसेशंस और काफी काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें, ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। तो जब ऐसे सिम्टम्स होते हैं तब हम
खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, घर पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों पे या फैमिली मेंबर्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारी एबिलिटीज बहुत अच्छी है, कैपेसिटी, हमारा नॉलेज बहुत अच्छा है, हम एक्सेल करना चाहते हैं प्रोफेशनली, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम एक्सेल तभी कर पाते हैं लाइफ में जब हम मेंटली हेल्दी रहे, क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो या फिर जब हम स्ट्रेस में हो ना, तब हमारा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग वाला कैपेसिटी और कोई कुछ भी चीज को अच्छे से करने की कैपेसिटी पे असर पड़ता है। इसीलिए WHO कहता है कि मेंटल इलनेस जब आती है ना, तब वो हमें डिसेबिलिटी लाती है, मतलब कुछ न करने की दिक्कत आती है हमें। इसीलिए बहुत जरूरी है हम अच्छे से करें, खुशी से करें, और हम पॉजिटिव भी तभी रह पाते हैं जब हम मेंटली हेल्दी है। इसीलिए मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ताकि हम खुद का और अपनों का ख्याल अच्छे से और खुशी खुशी रख सके। दूसरी बात ये है कि जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं ना, तो हम कभी कभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भी काम करके भी खुश रहते हैं, जब मेंटली हेल्दी होते हैं। जब हम मेंटली हेल्दी नहीं होते ना, तो छोटी प्रॉब्लम में भी हमें इतना बर्डन लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे ऊपर, जो कि हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा प्रॉब्लम्स का। मेंटली हेल्दी होते हैं तब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से, खुशी से और पॉजिटिवली कर पाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना और बाकी चीजों को सेकेंड प्रायोरिटी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली दोनों को फर्स्ट प्रायोरिटी हर इंसान को रखना चाहिए। यस, वेरी वेल एक्सप्लेन प्रीति, बिकॉज यही चीज हमको और आई थिंक सबको समझने की जरूरत है, नॉट ओनली द लेडीज बट क्योंकि आज का हमारा पूरा शो ही वर्किंग वुमेन एंड होम मेकर्स के लिए था, तो मैं उन दोनों से ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए, मेंटल पीस इज इम्पॉर्टेंट। सो जो भी आप फील कर रहे हैं प्लीज उसे फील कीजिए, कोई जरूरत नहीं है अपने इमोशंस को दबाने की। और व्हेनेवर यू फील, जब भी आपको लगे कि आपको किसी की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, कोई आपको सुन नहीं रहा या आप उन्हें किसी को समझा नहीं पाएंगे, तो माइंड्रो आपके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स लेके ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आप प्लीज प्लेटफॉर्म पे आइए, एक्सपर्ट्स से मिलिए, अपने इश्यूज उनको उनके साथ साझा कीजिए, वो डेफिनेटली आपकी हर प्रॉब्लम के लिए मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। so much. Bye. थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you. Thank you so much.